आपके साथ अंजलि सिंह। एक तरफ लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रत्याशियों की कमजोरी को ढूंढने में वोटर भी कम रुचि लेते नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार द्वारा किए हुए एक एक वादों को वो ध्यान से देख और सुन रहे हैं, तो वहीं स्थानीय मुद्दे और पार्टी प्रत्याशियों के कामों में भी कम रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला एटा लोकसभा पर भी फंसता नजर आ रहा है। यहाँ बीजेपी ने अपने सीटिंग सांसद पर भरोसा जीतकर उनको टिकट दिया है, तो वहीं युवा बेरोजगार भी पार्टी प्रत्याशियों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। इसका उदाहरण प्राथमिक शिक्षा में भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किए जाने को लेकर बताया जा रहा है। देखना यह है कि ये बेरोजगार युवा क्या निर्णय लेता है। इसके लिए भी अभी चुनाव में समय है। बता दें, युवा बेरोजगारों का कहना है कि वो काफी समय से प्राथमिक शिक्षा में भर्ती प्रक्रिया की राह देख रहे हैं। इसके लिए उन्होंने यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन उनके अरमानों पर पानी उस समय फिर गया जब विधानसभा सत्र के दौरान सपा पार्टी के विधायकों ने बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया की आवाज उठाई। लेकिन उसके जवाब में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का इस समय कोई योजना ही नहीं है। इसके जवाब में उनका तर्क था कि जो अनुपात छात्र शिक्षकों के लिए है, उसको प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को जोड़कर देखा जाए तो वो अनुपात पूरा हो जाता है, इसलिए भर्ती का तो सवाल ही नहीं उठता। जबकि इसके तर्क में विपक्ष का यहाँ तक कहना था कि जब अनुदेशक और शिक्षा मित्र शिक्षक में शुमार नहीं है तो अनुपात में कैसे जोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार और विभागीय मंत्री के पास कोई जवाब ही नहीं था। शिक्षकों की संख्या प्रदेश में कम है और जिससे बच्चों के पठन पाठन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि प्रदेश में जो शिक्षकों की संख्या है, जो हमने शिक्षक का अनुपात, शिक्षकों का और छात्र का जो अनुपात बनाया है, जो कि पूरे देश भर में लागू होता है, जिसके बारे में माननीय सदस्य भी बोल रहे थे, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का है। इस अनुपात को, इस रेशियो को हम सब लोग वर्तमान में हमारे पास में 4,53,554 शिक्षक हैं और शिक्षा मित्र 1,47,766 शिक्षा मित्र और 27,555 अनुदेशक। इन सबको मिलाकर के जो हमारे पास शिक्षक, हमारे पास सारे जो शिक्षक हैं, जो हमें अनुपात बनाना है पूरे प्रदेश भर में 1:30 का प्राइमरी में और 1:35 का अपर प्राइमरी में, इस अनुपात को हम सब लोग पूरा करते हैं। युवाओं ने अपना तर्क दिया कि जब बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के पास अभी विभाग में भर्ती किए जाने की कोई योजना नहीं है, तो उनके पिताश्री को भी मत देने की अभी कोई योजना नहीं है। वो अपने विभाग में योजना की तैयारी करें, तभी अपने पिताश्री के लिए मत देने की आशा और उम्मीदें बरकरार रखें। इनका साफ तौर पे कहना है कि वैसे तो हमने हमेशा ही बीजेपी को अपना मत दिया है, लेकिन इस सरकार ने हमारे बारे में विचार नहीं किया। रही बात क्षेत्र की, तो क्षेत्रीय सांसद के पुत्र राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के पास उनके लिए कोई योजना नहीं है, तो वो किस खुशी में उनके लिए वोट करें। इसका साफ तौर पर कहना है कि जब बेसिक शिक्षा मंत्री के पास विभाग में भर्ती की योजना ही नहीं, तो उनके पिता को उनके पास वोट देने की भी कोई योजना नहीं है। संदीप सिंह भले ही प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, लेकिन विधानसभा सत्र में जवाब देने के दौरान शायद ये वो भूल चुके थे कि उनके पिता स्वयं जनता की अदालत में जरूर आएंगे। ये जनता किसी का उधार नहीं रखती, सूद सहित वापस करती है। वो समय आ चुका है। हम बेरोजगार अवश्य हैं, लेकिन सत्ता में बैठे नेताओं की भाषा का ज्ञान भी रखते हैं कि कब और कौन से समय इनसे कौन सी भाषा में बात करनी है। इनकी भाषा का जवाब सूद सहित दिया जाएगा, जिसका वो इंतजार करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी सारी तमाम नई जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अचल टीवी। नमस्कार।